इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपना भी राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सारे किसान बहन भैया ने दोनों की राम राम। विनोद भाई। हाँ प्रीतम भाई। के गर्मी में जो है ना तपे से घूम रहा है भाई, कति चाड़ा पाट रहा है, कति ईसा जिस तरह जून में मौसम हुआ करता है ना, कति जेठ में ऐसा मौसम कति गर्मी का हो लिया भाई, और कति लू चल रहा है। और खेत खार में तो भाई देख कटाई तो करनी पड़ेगी, तैयारी चल रही है। अरे भाई जो हमारा मौसम है ये मानस के शरीर पे नहीं, हमारी फसलों पे भी असर डाले है। तो अगर थोड़ी ठंड बत्ती चलती तो ये था कि थोड़ी सी हमारी फसल ठीक हो सके थी। अब सुनने में ये आ रहा है भाइयों से कि भाई थोड़ी सी पैदावार में गेहूं की कमी है, लेकिन फिर भी अपना कर्म तो करना है भाई। कर्म कर भी रहे हैं और कैया न कर भी लिया, काट भी ली कैया न फसल है। हाँ तो वो उसका सीजन लगभग शुरू हो चुका है और आगे आगे होएगा। ये लगा लो कि आने वाले जो महीना है पूरा ये, इसमें जल्दी ही गेहूं का सारा काम भाई करेंगे। बिल्कुल। तो आज की जो हमारी किसानवाणी कार्यक्रम की चर्चा है, पहली गेहूं की कटाई और घाई में सावधानियां, तो भाई ये है। और दूसरी किसान क्रेडिट कार्ड पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली बातचीत गेहूं की कटाई की। बिल्कुल। तो भाई बात तो मोटी मोटी यह है कि मशीना का काम ज़्यादा है और मशीन जो है उस पे काम करते हुए ध्यान की ज़रूरत है ताकि दुर्घटना ना हो। सबसे पहले भाई एक तो ये बीड़ी वाले मानस हैं जो बीड़ी पी में हैं, बीड़ी छोड़ नहीं सकता, उसने कितना कह ले नुका ना मेरे ते तो ना रुका जाता। तो भाई कम से कम किसान भाई ध्यान रखें कि कोई मजदूर भाई है, किसान भाई है, खेता के दौरे ना पिए, दूर जाके पिए और कोशिश करे कि उसको फिर बुझो दे। बिल्कुल। और धूम्रपान तो भाई नूतन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और प्रीतम भाई देखो गेहूँ की फसल हमारी चल रही है और गेहूँ की जो बालों का जो रंग है ये तो सुनहरा सा ललाईता हो गया है, तो यानी कि फसल हमारी पकली है और ज़्यादा पकने तक भी दाने जड़ने का डर भी रवस है। और खेत में खड़े खरपतवार, सामंत, कणकी है, मंडूसी है, जंगली जई की कटाई पकड़ने तय 10 से 15 दिन पहले हम सावधानी तक करके इसमें मुख्य फसल तमारा कर ले है। तो कुल मिलाकर नू कि प्रीतम भाई जो फसल है ईब हमने कटड़ी शुरू कर दी है और कई जगह किसान बहन भैया ने तक काट भी ली। और एक सावधानी हमने ज़रूर रखनी चाहिए भाई, देखो गर्मी बहुत बढ़ रही है और घाम कढ़न तो पहले जो सूर्य देवता जब दर्शन देव है उससे पहले कई बहन भाई तक खेता में पहुँच कर भाई जो किले ने खत्म भी कर दे वो काट भी ले। लेकिन यह भी सावधानी रखी क्योंकि पानी का भी सेवन बढ़िया तरीका करो और कुछ ना कुछ खाना भी ज़रूरी है, ना तो भाई सीधा घाम लगा फिर बीमारी का भी वो डर रहा है। तो खा पी के कुछ ना कुछ काम ज़रूरी करते रहना चाहिए। और भाई बात यह है कि नमी की मात्रा ज़रूर भाई देख लें कि 10 से 12% से ज़्यादा नमी ना हो। बाड़ी ने हाथ में लेके और उसको भोर के पीस के उसको हाथ से देख लें, क्योंकि पौधे अगर कटाई के वक्त हरे रहेंगे तो फिर गड़बड़ है भाई। उसको भाइयों ने कहीं स्टोर भी करना है, संग्रहित करना है और अगले साल खातर भी बीज उसमें से रखना है। और वज़न भी जो है हल्के वज़न के अगर बीज होंगे तो वो भी ठीक नहीं है। फसल कटाई का समय ज़रूर आ गया, अपने अपनी फसल को कुछ गेती पछेती भी है उस हिसाब से देख लें। और गेहूं के भाई पुल बनाते हैं ज़्यादातर जो
क्योंकि इस बार तो तूड़ी भी महंगी है भाई। बिल्कुल। और प्रीतम भाई देखो, जिस तरह आपने गेहूं की तूड़ी की बात करी है, उससे पहले अगर जो हम बात करें, जो हमारी मशीन है थ्रेसर है, जिस तरह लोगों ने हमने ठीक भी करवा ली है वाह जी। और वाह चीज़ भाई जो मशीन है भाई, उसमें तेल ताला छितरिया देकर भाई उसने, ताकि वह सही काम भी करे भाई, पट्टा ना चढ़ रहा तो उसने चढ़ा भी रहे है और उसमें पंखे का भी ध्यान रख रही है। कुल मिलाकर नू है कि जो थ्रेसर पर भाई जब काम करे, ये वो कटाई का जो सीजन चल रहा है भाई, एक तो ढीले कपड़े ना पहरे, यो भी बहुत ज़रूरी है। कदे भाई पंखे में और चीज़ में आवे तो इस चीज़ का भी ध्यान रखे और मशीन अपनी बढ़िया तरीके तो होनी चाहिए। इसी तरह वह जो जब उसने स्थापित करे भाई, फसल लेने के बाद जब हम उसके दाने काटे तो वह जो ज़मीन से वह भी समतल होनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि वो कंपन उसमें कम हो। इसी तरह जो मशीन को चलाने से पहले जो हाथ द्वारा एक चक्कर उसका लगा कर देख ले, कई रुकावट तो नहीं है। और थ्रेशर मशीन के जो पहिए है वो ज़मीन में गाड़ कर खुटिया लगा देवे ताकि वो हल्ला नहीं, और ज़रूरत होता है फ्रेम पर भार वजन वो भी धर देवे, जिस तरह भूसी की निकासी जो हवा चलने की दिशा की ओर हो, और थ्रेशर से ही चक्रों पर ही इसको चलाना चाहिए। तो भाई तूड़ी की जो बात करे थे प्रीतम भाई, ये तो देखो महंगी तो हो रही है और अगर पूरे साल के लिए हमने डांगरा तो ही ज़रूर चाहिए, तो उसका बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और भाई ये तो जो बात आप कर रहे हो ना, ये कहने का मतलब आपका यूँ है कि बढ़िया क्वालिटी की मशीनें हों, घटिया किस्म के जो भी थ्रेशर इस्तेमाल हो रहे हैं वो भाई ट्रैक्टर पे भी लोड डाले हैं और उस पर वैसे भी नुकसान है, कोई दुर्घटना भी हो सके है। कई बार जो है भाई थकावट में भी काम करे हैं, क्योंकि सीज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहते हैं, दबाव है, तो भाई जब थके हों उस वक्त भी भाई ध्यान रखें कि थ्रेशर पे काम ना करें। बिल्कुल। नशे की हालत में तो आदमी जो है ना तो गाड़ी चलाए ना ट्रैक्टर चलाए, और थ्रेशर तो इतनी खतरनाक है कि भाई जीवन का खतरा हो जाएगा अगर नशे की हालत में कोई भी थ्रेशर पे काम करेगा। और केयर बीडी की बात होगी कि भाई वैसे तो पिए ही ना, खेत में मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, वो भी भाई ध्यान रखें कि ना पिए, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि कितनी बुझो दूंगा, लेकिन हवा भी चलती है। और ऐसे ही देखने में बहुत बार खबरें ये सुनने में आवे हैं, देखी जाए हैं भाई कि दूर तक के किले 20-20, 50-50, 100-100 वो जो है जरा सी चिंगारी से वो जल जाए हैं, क्योंकि आग इस वक्त जल्दी पकड़ी जाती है। एक ये है भाई कि रोशनी जरूर पूरी रखें, अंधेरा है, कोई उस पर लाइट की व्यवस्था मशीन पे नहीं है तो भाई दिक्कत है, अंधेरे में जो है कुछ भी गड़बड़ हो सके है ना, वो भी भाई ध्यान रखें कि रोशनी का प्रबंध हो। और प्रीतम भाई एक चीज़ भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, जो ट्रैक्टर का जो धुआं निकला है उसका जो पाइप्स है वो ऊपर तक कई बार चिंगारी फैलका है, तो चिंगारी अवरोधक उसमें ज़रूर लगाना चाहिए ताकि वह जो चिंगारी हमारी फसल का ना गिरे। और बिजली के जो खंभों और तारों के जो नीचे कद्दे भी हमने फसल का ढेर नहीं लगाना चाहिए। नो तो कई किसान इतने समझदार है भाई, जड़े तक तार गुजर रहे हो ना प्रीतम भाई, उस जगह तो वो बोते को नहीं, वो कभी खाली रखा है, उसमें गिल्ला रखा है, ताकि भाई जो पूरे साल की जो मेहनत लेते हैं उसमें जो सोना बिखर रहा है वो सारा अच्छी तरह हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई उसने इकट्ठा करे। तो बिजली के जो खंभे और तारों के जो नीचे कभी भी फसल का ढेर नहीं रखना चाहिए, और कुछ पानी और रेत थ्रेसर के पास हमने ज़रूर रखना चाहिए ताकि अगर जो आग लाग भी जाए तो उस पर काबू हम पास करें। हाँ तो भाई रखते भी हैं कि पानी और रेत का प्रबंध हो। ट्रैक्टर ओवरलोड भी नहीं चलाना है, ओवरलोड ट्रैक्टर चला है तो उसके साइलेंसर पे उसमें से चिंगारी निकलती है भाई, वो दिक्कत कर सके है। और जो बिजाई है वो तो खैर बिजली की लाइनों के नीचे करनी पड़ती है, क्योंकि इतना खेत तो खाली भाई छोड़ नहीं सकते। लेकिन उस वक्त जब कटाई हो जाए फसल की तो जो पुआल हैं अपने उन्हें लाइन से हटा सके हैं, लाइन के नीचे से जहाँ से तारें गुजर रही हैं थोड़ा दूर कर सके हैं भाई। और ढीली अगर तारें उसकी दिखाई दें तो विभाग को भी सूचित कर सके हैं, और ना तो फिर उसके नीचे हरों से उसको बहा भी सके हैं कि भाई ऊपर से चिंगारी गिरे तो कम से कम बाकी खेत में ना पकड़े। और प्रीतम भाई कई जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं बहुत समझदार हुआ है, अगर जो 3-4 लाइन उसमें जा भी रही है तो उसमें एक वो डंडा सा जिस तरह वो बिजली वाले लगा दिया करे ना, उन सूचित करके उन तार न कसवा भी देवा पहले थे ताकि कोई घटना ना हो। जी
और भाई इसके बाद भंडारण की बात आएगी तो भाई जाने हैं कि सूखी फसल का भंडारण करें, उसमें जो दवाई रखनी है वो भी इस्तेमाल कर सकें हैं, ऐसे स्थान पे रखें जहां सीलन ना हो, कीड़े बैक्टीरिया ना घुस सकें, बरसात में भी बचा सको उसको, पानी ना लगे। तो ये सारी बातें हैं भाई। थकावट का भी काम होता है सीज़न में, सारी चीज़ें ठंडे दिमाग से करेंगे तो भाई सीज़न जो है ठीक ठाक भाइयों का गेहूं निकासी का रहेगा। और बिकने की भी आजकल एक प्रक्रिया है, उस हिसाब से गेहूं फसल बेचेंगे भी। बिल्कुल। तो ये बातचीत हमने गेहूं की कटाई और गाही के बारे में करी। सारे भाई सियाणे हैं, सारी बात बेरा है ना, फिर भी चर्चा का हमारा मकसद यो है कि ध्यान में बात आ जाए, बस इतना ही है। और याद करवाना है अगर। हाँ। नो तो भाई बहुत समझदार है। और अब जो है वक्त है एक लोकगीत का। येरी बीर मर्द हमें दो बालक से येरी भूखे वोरी तसाए लिए डांट सरा में बठियारी हम तेरी आशा करके आए। देखे हम भी तेरे कैसे थे, हम भी तेरे कैसे थे, मारे घाटा ना था घर में, फिर 8 पहर और 24 घंटे खेले थे माया दर में। मेरी भीड़ पड़ी बठियारी इब हम आगे तेरे नगर में। ये बोलन तकी सरदा कोना लागी भूख जगर मरी, बोलन खान पीण में शर्म नहीं, हम कहते ना शर्माए, ये डांट सरा में बठियारी आशा करके आए। दोनों बालक रोवन लगे, खाने का प्रबंध कर दे, नादान उम्र से तू ज्ञान नहीं, कुछ पेट टूकते भर दे। देखे ओ मानस पुण्य धर्म करया करे, जिसने धनी सवार दे, अरे कुछ दिन आड़े रहने खचरी बठियारी एक घड़ी दे, कुछ दिन देखे हम क्या जाने मारा राम जानता, हम क्या जाने हम दुख ने घने सताए, डाट सरा में बठियारी आशा करके आए।
देखे करे खाए बिन भाई करे खाए बिन तो कर सर जा हम भी काम करेंगे अरे अपनी रखे नीत ठिकाने ना खोटा काम करेंगे। और ये लोकगीत आपने सुना, आवाज़ें थी पाले राम और साथियों की। और अब एक खास बातचीत हम करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड पे, तो आइए सुने ये बातचीत। मैनेजर हैं इलाहाबाद बैंक में, और हम जो बातचीत यहाँ करेंगे वो रहेगी कि किस तरीके से बैंकों को किसानों की मदद करने का मौका मिलता है और कैसे जो है किसानों को उसकी जरूरत पड़ती है। मैडम आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद प्रीतम जी। पहला जो सवाल है कि क्या किसानों को बैंकों की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, बैंक किसानों के मित्र हैं। किसानों से संबंधित सभी तरह की योजनाएं बैंकों के माध्यम से ही क्रियान्वित की जाती हैं। आजकल अगर किसी भी तरह का योजना का पैसा किसान को मिलना है तो वो उसके बैंक खाते में ही मिलता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पैसे की बचत भी बैंक में खाता खुलवाकर कर सकता है। जी, ये तो एक तरह से जो सामान्य ज़रूरतें हैं उनकी आपने बात की, लेकिन अगर हम ऋण लेने की या लोन से संबंधित ज़रूरतों की किसान की बात करें तो किस तरीके के ज़रूरतें बैंक किसानों की पूरी करते हैं? सबसे पहले तो एक किसान क्रेडिट कार्ड है जो बैंक उपलब्ध कराते हैं, जिसमें किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है। इसमें बैंक किसान को एक कार्ड बना के देते हैं जिसमें किसान का नाम, पता, उधार की राशि, उधार की अवधि, वैधता अवधि और किसान की फ़ोटो लगती है। इसका एक फ़ायदा ये है कि ये बहुत सरल है। किसान को हर वर्ष लोन लेने की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये 5 साल के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें हर साल 10% बढ़ा दिया जाता है। जी, आपने बताया कि आसान है ये, और इसमें सारी चीज़ें इस कार्ड पे लिखी रहती हैं, जिसमें उसकी उधार कितने समय के लिए लिया, कितने समय तक वो कार्ड उसका वैध है, उसमें उसकी फ़ोटो भी लगी होती है। और हर साल जो है आपने बताया कि उसको दोबारा से जो लोन के कागजात हैं वो भरने के झंझट से छुटकारा मिलता है। हाँ जी सर। इसके अतिरिक्त इसमें जो है किस किस किस्म का पैसा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान ले सकता है? इसमें किसान को बीज, खाद व कीटनाशक के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। फसल कटाई तक का खर्च किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को दिया जाता है। जी, और क्योंकि खर्च तो जो है हर साल बढ़ता रहता है इस पे, तो क्या किसान को अगर खर्च उसका बढ़ता है तो दोबारा से कागजी कार्रवाई करने के लिए या बढ़वाने के लिए बैंक के पास आना पड़ेगा? बस हर साल के बाद एक बार आना पड़ता है, जिसमें 10% पिछली लिमिट के अनुसार उसका अमाउंट उसकी राशि बढ़ा दी जाती है। हर वर्ष 10% के? हाँ जी, हर वर्ष 10% के हिसाब से। जी मैडम, एक बात और बताएं कि क्या कोई एटीएम कार्ड भी इस खाते में किसानों को दिया जाता है? हाँ जी, इस खाते में एक डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जिसमें वो जब भी चाहे किसी भी एटीएम से पैसे निकलवा सकता है। जी, मतलब ये एक तरह का लोन का खाता है जो एटीएम कार्ड से भी संचालित हो जाता है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। बाकी खातों में शायद ये सुविधा किसान नहीं को उपलब्ध होती नहीं उपलब्ध होती। अच्छा, अब ये बताएं मैडम कि अगर कोई किसान भाई अपना लोन केसीसी खाता खुलवाना चाहता है, लोन लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या योग्यता जरूरी है? किसानी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपनी जमीन है वो केसीसी का कार्ड बनवा सकता है। जी, इसके लिए जो आवेदक की उम्र है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 75 वर्ष होनी चाहिए। पर जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनके साथ एक सह आवेदक को हमें जोड़ना पड़ता है साथ में। वो सह आवेदक उनका बेटा, उनकी पत्नी, कोई भी हो सकता है। उनका परिवार का कोई सदस्य? हाँ, परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। और सह आवेदक की जो उम्र है वो कितनी हो सकती है? वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। 18 से ऊपर और 60 साल से नीचे तक का व्यक्ति सह आवेदक हो सकता है। हाँ जी। ये तो आपने मैडम बताया कि उम्र के हिसाब से। इसके अतिरिक्त जो दस्तावेज एक खाता केसीसी का खुलवाने के लिए चाहिए वो क्या क्या है? वैसे तो अलग अलग बैंक अलग अलग कागजात लेते हैं इसके लिए, लेकिन सामान्य तौर पर जो कागजात होते हैं वो यह है। सबसे पहले एक साइन किया हुआ आवेदन पत्र, जी, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की कॉपी। जी,
आपने बताया कि एक वो आवेदन देगा, उस पे उसके हस्ताक्षर होंगे, साथ ही वो अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कुछ लाएगा। और इसके अतिरिक्त और कोई कागज? आधार कार्ड के अलावा पासपोर्ट, बिजली या पानी का बिल आदि की कॉपी और ज़मीन के कागजात जिसमें उसकी जमाबंदी और गिरदावरी की कॉपी उसे बैंक में देनी होगी। जी, तो मतलब जब भी किसान भाई ये लोन लेना चाहे तो वो ये सारे कागजात लेके बैंक को संपर्क कर सकता है। हाँ जी, सही। आमतौर पर मैडम एक केसीसी लोन के लिए कितना समय किसान को लगता है बैंक में? कागजात पूरे होने के बाद 15 दिन तक केसीसी कार्ड बन जाता है। जी, 15 दिन तक लगभग केसीसी कार्ड आपने बताया बन जाता है। और जो राशि किसानों को देते हैं लोन के तौर पर प्रति एकड़ के हिसाब से, वो कैसे आप लोग तय करते हैं और कितनी देते हैं? वो बैंक निर्धारित नहीं करते, एक जिला स्तरीय समिति होती है जो इसका निर्धारण करती है कि 1 एकड़ के हिसाब से बहुफसलीय और बहुफसलीय के अनुसार एक फसलीय के अनुसार कितनी राशि किसान को दी जाएगी। जी, और अगर कई बार किसानों को जरूरत होती है और वो ज़्यादा राशि चाहते हैं तो उस मामले में फिर बैंक क्या मदद करते हैं? फसल उगाने और काटने के लिए जितनी भी उपयुक्त राशि होती है वो बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। अगर इसके अलावा किसान ज़्यादा राशि चाहता है तो वो किसान दूसरे कामों में लगाता है, और जो अगर किसान दूसरे कार्य में ये बैंक का दिया फसल काटने या उगाने के लिए दिया हुआ पैसा लगाता है तो वो किसान के लिए ही चुकाना मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए बाद में किसान को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मतलब आपने बताया कि घर में जैसे कोई शादी ब्याह या कोई मकान का कार्य है, बैंक से किसान भाई पैसा तो लेंगे कि खेती के लिए ले रहे हैं, लेकिन अगर वो कहीं और लग गया तो फिर वो वापस चुकाने के लिए उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि हर वर्ष उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। कितना ब्याज आमतौर पे किसान से लिया जाता है? 3 लाख तक सिर्फ 4% ही ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि बाकी सब्सिडी सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जी, मतलब अलग अलग तरीके से अगर वो समय पर ऋण अदायगी कर देता है तो सिर्फ 4% ही ब्याज लगता है, जो कि काफी सस्ता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके लिए कितने समय बाद जो है वापिस उसको पैसा चुकाना चाहिए ताकि वो इस 4% के दायरे में आ जाए? इसके लिए उसे साल में 2 बार, गेहूं के समय और जीरी के समय, दोनों बार ब्याज के साथ एक बार पैसा चुकाना चाहिए, जो वो अगले दिन ले भी सकता है। जी, मतलब ये बहुत आसान है कि सिर्फ आप एक दिन के लिए बैंक में ब्याज सहित पूरी राशि जमा करा दीजिए और अगले ही दिन आप अपना पैसा बैंक से वापस ले सकते हैं, और इससे आपके खाते का नवीनीकरण भी हो जाएगा और आपको ब्याज भी बहुत कम देना पड़ेगा। जी, मतलब पूरा पैसा जो है सिर्फ एक दिन के लिए उसको जैसे ही उसकी फसल आए उसको लेके आना है और वापिस उसको मिल जाएगा, जो कि उसके लिए सरल है। हाँ जी सर। ये बात मैडम आपने की किसान क्रेडिट कार्ड की। इसके अतिरिक्त किसान भाई दूसरे जो उसके सहायक उद्योग धंधे हैं वो भी उन पे काम करता है, क्या बैंक उनमें भी उसकी मदद करते हैं? जी हाँ, बैंक उनमें भी किसानों की मदद करते हैं। पशुपालन के लिए, बागबानी के लिए, पोली हाउस के लिए, वेयर हाउस के लिए, इन सब कामों के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करवाते हैं। अगर कोई किसान ट्रैक्टर, ट्रिलर या इस टाइप का कोई भी उपकरण लेना चाहता है तो बैंक उसके लिए भी सहायता प्रदान करते हैं। जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए भी बैंक सहायता प्रदान करते हैं। जी मैडम, एक दिक्कत किसान कई बार महसूस करते हैं कि हमें बैंक में कोई पहचानता नहीं और उनको ऐसा लगता है कि उनका जो लोन का काम है वो वहाँ पर नहीं होगा, तो इस तरीके की कोई बात उनकी समझने में ठीक है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं आप उस बैंक में आइए, आवेदन करिए है, आपकी बात को सुना जाएगा और अगर आपके कागजात पूरे हैं और सही हैं तो आपको ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए बीच में किसी भी बिचौलिए की या किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधे ही बैंक से संपर्क कर सकते हैं। जी मैडम, एक चीज़ और बताइए कि क्या जिस क्षेत्र में उसका गांव या उसकी ज़मीन पड़ती है वो उसी क्षेत्र के बैंक से संपर्क करे या बहुत दूर वाले से भी कर सकता है? नहीं सर, अच्छा तो यही होगा कि वो उसी क्षेत्र के ही बैंक से संपर्क करे, क्योंकि बैंकों के लिए भी दूर दूर तक गांव में जाना और ऋण उपलब्ध करवाना और बाद में इंक्वायरी करने के लिए मुश्किल आती है। तो अच्छा यही है कि वो अपने ही नज़दीकी जो भी शाखा है जिस भी बैंक की वहीं पर संपर्क करे। जी
मैडम आप स्टूडियो में आए और हमसे ढेर सारी बातचीत किसानों के मुद्दे पर करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो भाई ये आपने बातचीत सुनी है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, और पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी अब उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसकी भी भाई जानकारी ले सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में उसकी चर्चा के बारे में भी। तो प्रीतम भाई भेंट वार्ता तो बहुत बढ़िया आपने सुनाई, और मौसम की बात कर लेते हैं। आज का अधिकतम तापमान 41 और एकदम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और इसी प्रकार से कल की बात करते हैं अधिकतम 41 और न्यूनतम 22 रहने की संभावना है। और कुल मिलाकर मौसम बहुत बढ़िया रहा होगा, साफ रहा होगा, और भाई देख तपती तक 3 हुए लगेगी, और यानी कि कुल मिलाकर आज का और कल का बराबर मौसम, अधिकतम 41 और न्यूनतम 22। और अब कल के कार्यक्रम की भी बात कर ले। तो भाई कल है शुक्रवार, और शुक्रवार ने जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है गाभिन पशुओं की समस्या व समाधान के बारे में, क्योंकि प्रगतिशील किसान बहन भाई पशु भी बंद है। तो और कल विषय रहेगा आज की नसीहत में अंगूर के बागों की देखभाल। तो जिन्होंने अंगूर लगा रखे वो जरूर सुने। और अब प्रीतम भाई, हाँ, और भाई जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसमें जो किसान भाई वक्त से अपना पैसा भरते हैं उनको सब्सिडी भी सरकार देती है। आजकल 4% अगर आपको पड़ता है अगर आप उसको टाइमली, जिसको बोलते हैं ना, वक्त से उसको भर देते हैं। तो भाई ये ख्याल रखें कि अपने ध्यान रखें कि पिछली बार कब भरा था, इसको भरते रहें वक्त से और अब उसका लाभ लें, है ना। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।